मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इतने दिनों से मतलब कितना अर्सा हो गया जुड़े हुए, लेकिन आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चलो चलते हैं वीडियो। दुश्मन ही सही लेकिन भारत का दम दुनिया ने मतलब दम है, मतलब आई थिंक दुनिया ने माना है, तो ये तो बात है। पहले देख लेते हैं वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो, पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान ने जो तकरीर की, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा दुश्मन सही, बदतरीन दुश्मन सही, लेकिन अपने मुल्क के लिए जिस तरह से वो खिदमत पेश कर रहा है, या जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को दुनिया के सामने ला रहा है, या जिस तरह से उसने दुनिया के सामने लाया, तो उस शख्स ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान की पूरी जो उस वक्त जो इकानमी है वो दुनिया के सामने रखी, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो दुनिया के सामने रखी, उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो दुनिया के सामने रखी, और ये बताने की कोशिश की कि यस, दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर, 6वीं बड़ी एटॉमिक या बड़ी पावर इमर्ज हो रही है, वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से वो सामने आ रही है। मगर अगर आप खुशकिस्मत नहीं है, यू सफर, यू हैव टू पिक द राइट पर्सन। तो फिर सफर करना पड़ेगा। चीन को बहुत टारगेट किया है। भारत ने चीन के खिलाफ एक महाज अक़वाम मुत्तहिदा में भी खोला है, जो इससे पहले हमें नजर नहीं आता था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द खाली करने की चेतावनी दे दी है। भारत की ओर से राइट ऑफ रिप्लाई के संदर्भ में स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और पाकिस्तान को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके खाली करने को कहा। इस पर पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में पूरी तरह से हमें मात दे दी और पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा, जबकि हमारे पीएम इमरान खान ने वही घिसी पिटी बात की। यहां आपको याद रहे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, इसीलिए भारत ने यूनाइटेड नेशन में इस पर आवाज उठाई है और इसे जल्द से जल्द खाली करने की चेतावनी दे डाली है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी इसी तरह से मैं ये देखूंगा और मैं राजा साहब से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान ने जो तकरीर की, मैं ये समझता हूं कि दुनिया के सामने हमारा दुश्मन सही, बदतरीन दुश्मन सही, लेकिन अपने मुल्क के लिए जिस तरह से वो खिदमत पेश कर रहा है, या जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को दुनिया के सामने ला रहा है, या जिस तरह से उसने दुनिया के सामने लाया कि मैं एक चाय फरोश करने वाले का बेटा हूँ और मैं चाय फलां जगह पे चाय फरोख्त करता था, मैंने वहाँ से ग्रो किया और मैं इतने गुज़श्ता 20 सालों से हुक्मरान हूँ। मैं इतना अरसा गुजरात में मैंने बतौर चीफ मिनिस्टर कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया और मैं इस वक्त 7 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ। तो उस शख्स ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान की पूरी जो उस वक्त जो इकानमी है वो दुनिया के सामने रखी, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो दुनिया के सामने रखी, उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो दुनिया के सामने रखी, और ये बताने की कोशिश की कि यस, दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर, 6वीं बड़ी एटॉमिक या बड़ी पावर इमर्ज हो रही है, वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से वो सामने आ रही है, और उसने ये बताने में पूरे अपनी कोशिश की। लेकिन साथ ही उसने अफ़गानिस्तान और टेररिज्म और पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराने में उसने जिस चाबकदस्ती से और जिस शातराना अंदाज से दुनिया को बताया, वो मैं ये चाहूँगा कि आप उसी की ज़ुबानी आप सुने। Mr. President, on the other hand, countries with regressive thinking that are using terrorism as a political tool, these countries must understand that terrorism is an equally big threat for them also. जी नाजरीन, ये थे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उस हवाले से उन्होंने जो टेररिज्म, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अपने छुपे लफ्ज़ों में जिस तरह से थ्रेट किया, जिस तरह से वार्निंग जारी की, और दुनिया के लीडरशिप को बताया कि ये जो
टेररिज्म का हब जो अभी दोबारा फिर सामने नमूदार हो रहा है, उस हवाले से उसके बाद जब अगियार हमें उससे हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमने तुम्हें शिकस्त भी दे दी, आओ आकर दवाइयाँ भी तुम सप्लाई करो, खुराक भी तुम सप्लाई करो, सड़कें तुम हमारी बना के दो। सड़कें तुम हमारी बनाओ, जो प्रोजेक्ट तुम नाम कमल छोड़ के गए हो एयरपोर्ट ये जो तुम ठीक आकर करके दो। इसको ठीक करो और एयरपोर्ट को ऑपरेट तुम आके करो। कसूरी साहब, एक तकरीर इमरान खान साहब ने की है और एक तकरीर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। आमने सामने रखें तो शिकवा जवाब शिकवा ही नज़र आता है। उन्होंने भी अफ़गानिस्तान को बहुत सेंटर किया है और पाकिस्तान को बग़ैर नाम लिए टारगेट किया है। आप इस स्ट्रेटजी को साल हर साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं कि ये दोनों ममालिक के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं। आपको इस बार दोनों में से किसकी तकरीर का इम्पैक्ट ज़्यादा लगा? नहीं तो मुनासिब नहीं किसी पाकिस्तानी से ये पूछना। नहीं लेकिन मैं आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात करें। लेकिन मैं आपको वैसे जवाब देता हूँ इस बात का। देखिए, अफ़गानिस्तान पे तो बात करनी बिल्कुल 100% मुनासिब थी और पाकिस्तान, क्योंकि देखें अफ़गानिस्तान के अलावा अगर दूसरा मुल्क खुदा न खास्ता वहाँ कुछ ख़राबी होती है, इस्तेहकाम नहीं आता, तो पाकिस्तान ही है ना, तो पाकिस्तान की तो बात करना जो है वो बहुत लाजमी थी। अच्छा, नहीं पर देखें ना, अगर हम साइड लाइन्स पे देखें तो जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो इंडिया की बेहतर नज़र आती है पाकिस्तान से। क्वाड की मीटिंग, उनकी बाइडन से मीटिंग, आप खान साहब ने तो खिताब भी वर्चुअल किया, ख़ुद गए नहीं। लोग उसको ऐसे भी कर रहे हैं कि शायद साइड लाइन्स पर कोई इतनी मुलाकातें तय ना हो सकें इसलिए, वरना हम ताजिकिस्तान जैसे इजलासों में तो चले जाते हैं, तो यूएन में क्यों नहीं गए। तो इसलिए उसमें तो हमें नज़र आता है कि भारत हमसे बहुत बेहतर है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, साइड लाइन्स पे। दुनिया उनसे ज़्यादा बात कर रही है हमारी निस्बत। आपकी बात ऑफिसर ठीक है। अमेरिका ने क्वाड की जो मीटिंग क्यों बनाई है, मीटिंग देखें इनमें क्या कदर मुश्तरक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई ये करीब है एक दूसरे के? ऑस्ट्रेलिया किधर है, जापान, इंडिया, अमेरिका, कदर मुश्तरक एक ही है, चीन से दुश्मनी। अगर चीन से दुश्मनी की बुनियाद पर वो मीटिंग हो रही है तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो ऐसी किसी क्वाड की मीटिंग में शामिल, मतलब हम क्वालिफाई नहीं ना करते। नरेंद्र मोदी साहब ने नाम नहीं लिया लेकिन चीन को बहुत टारगेट किया है, इंडियन ओशंस की हेजमनी की बहुत बात की है। आपको लगता है भारत ने चीन के ख़िलाफ़ एक महाज अक़वाम मुत्तहिदा में भी खोला है जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आता था? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बात यह है कि हमने ये देखा है कि चाइना के ख़िलाफ़ जिस तरह लद्दाख में हुआ और उसके बाद फिर मोदी ने जिस अंदाज से ये अमेरिका के साथ मिलकर एक पूरा सर्द जंग की तरफ लेके जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो है वो दुनिया जो है वो सेकंड कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है। वो कोल्ड वॉर जो यूएसएसआर के टूटने के बाद ख़त्म हो गई थी, अब दुनिया फिर एक बार दो बड़े ग्रुपों में तकसीम होती नज़र आएगी आपको। एक वो ग्रुप होगा जो ममालिक चाइना के साथ हो जाएंगे और एक जो होंगे वो अमेरिका के साथ होंगे। नहीं तो वो तो गवर्नमेंट को ही कह रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान चीज नहीं है। आप बैठ के उधर नहीं कर सकते, मैं बैठ के नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो इकोनॉमिस्ट का काम है, टेक्निकल लोगों का। अगर आप खुशकिस्मत हैं, आपको एक अच्छा महबूबुल हक अयूब खान को मिल गया था, खुशकिस्मत था वो। मगर अगर आप खुशकिस्मत नहीं है, यू सफर, यू हैव टू पिक द राइट पर्सन। तो फिर आप सफर करना पड़ेगा पीटीआई को। अच्छा ठीक है, चलें जी। वीडियो होगी खत्म, इसमें कोई शक नहीं है। असल में वो क्या एक कहावत दी जाती है कि तारीफ वो जो आपका दुश्मन करे। उस पाकिस्तानी जो एंकर है या जो भी वो अंकल थे, उन्होंने चाहे दुश्मन बोला है लेकिन तारीफ मजबूर कर दिया इंडिया की तरक्की ने कि वो पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं। अभी पाकिस्तानी अवाम का भी रिएक्शन लेना। अब मैं कहता हूँ 100 में से 90% भाई पहले जो सूरत हाल थी ना वो और थी, अब और है। पहले जो अवाम थी ना वो खुल्लम खुल्ला नहीं बोलती थी कि इंडिया यार अच्छा है, डेवलप है, तरक्की कर रहा है, हमसे बहुत बेहतर है, ये नहीं कहती थी। लेकिन अब जो है ना हालात वो बिल्कुल बदल गए। अब जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो अक्सरियत जो है ना वो ये कहती है कि इंडिया हमसे भी बहुत आगे है, सच को मानते हैं, बहुत ज्यादा आगे, हर लिहाज से आगे है, तरक्की में आगे है, हर काम में आगे है। ये बात तो बिल्कुल तस्लीम करते हैं।
जब से हम भी सोशल मीडिया से अटैच हुए ना, हम भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब हम भी मानते हैं कि इंडिया भाई बहुत ज्यादा डेवलप है हमारे निस्बत। वो उन्होंने भाई अपना लोहा मनवाया है भाई, बिल्कुल उन्होंने मेहनत की है। मैं भी ना यार, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ बात को कि यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुझसे इतना ज़्यादा जो हमारे व्यूवर्स हैं वो क्यों हैरान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके मुंह से तारीफ बात हजम नहीं हो रही, तो मुझे देख कर कमेंट हैरानगी भी होती है। असल में ना मतलब बात पता क्या है, मैं पहले भी एक वीडियो में आई थिंक कह चुका हूँ कि ऑफ कैमरा जब से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफ कैमरा पहली मरतबा रहमतुल्लाह कहा कि यार मैं आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वीडियो देखता रखता ना, सारी बात अब ये टच है कि इंडिया हमसे बहुत असल में अच्छा भी है, मतलब उनका करैक्टर्स जो है उनकी तरबियत अच्छी हुई है और उनके करैक्टर्स भी हमसे काफ़ी बेहतर हैं और उनके जो बच्चे हैं वो उनमें और तरबियत है और हमारे बच्चों की और तरबियत, मतलब उनके बच्चों को शुरू से ये कहा जाता है कि आपका मुल्क आपकी माँ है और इस माँ के लिए आपने दिन रात मेहनत करनी है, जिसकी वजह से आज हम, हालांकि हम मुसलमान पाकिस्तानी खुद मानते भी हैं कि हम उनके दुश्मन, लेकिन खुद फिर मान रहे हैं वो जिस तरह अंकल ने कहा उनके हिसाब से खुद बोले हैं कि इंडिया आगे है। पीएम मोदी ने बहुत कमाल किया है। मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मैंने आज से ये कंसेप्ट मुकम्मल छोड़ दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कुछ असल में पता क्या है, ये में एक बहकावे के पहले ये भाई एक मीडिया ने हमें और हमारी आर्मी ने, हमारे सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए बातें करते थे और यूएन में जाकर ये जो है ना कश्मीर का मुद्दा उठाते थे, लेकिन अब भाई हमें पता चल गया है। अगर हमारा कोई भी वज़ीर आज़म आता तो सबसे पहले जाकर आपको, चलो मुझे तो पता चल गया, मैं मानता हूँ, मुझे यकीन करें कि मेरा आज के तेवर चेंज है। वैसे मैं यार ना ऑफ कैमरा में मुझसे मिला है तो तेवर चेंज है, पता नहीं क्या भाई आपने दम छू कर दिया। एक बात तो वाकई यार मैंने भी इसमें नोट किया कि यार आज इसको दुख लगा इंडिया की टीम हारने पर, ये बात मैं भी मानता हूँ कि अफसोस हुआ इसको यार कि आज टीम इंडिया को जीती। ये सारा दिन हमें कहता रहा कि यार इंडिया जीते। मैं यार रहमत तुम्हें आज कह रहा है नहीं यार, मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों मेरा आज मन कर रहा है कि इंडिया जीते और हम अल्लाह गुल्ला करें। लेकिन शुरू में भाई पता है असल बात क्या है, शुरू में ये बेजा तनकीद करता था। चलो एक जगह पे अगर कोई बंदा गलत होता है ना तो उसको प्रूफ या सबूत दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे आप गलत हैं। ये बंदा जो है ना ये प्रूफ वगैरह दिए बगैर कह रहे हैं कि ये अपनी अंधी तकलीफ जो करता है ना वो बयान करता था कि भाई आप गलत हैं मैं सही हूँ, ये इसका मानना था। लेकिन अब जैसे जैसे ये सोशल मीडिया में नई से नई वीडियो या जानकारी इसको मिलती है, इसकी आंखें अब जाके खुली हैं कि भाई वो ठीक थे मैं गलत हूँ, ये बंदा बोल रहा है रहमतुल्लाह। लेकिन उन्होंने भाई बनवाया है, लेकिन फिर मैं मान भी उनकी ये भाई यार जब आप सच, लेकिन ये बात सही है कि असलम भाई सच को कितनी देर छुपा सकते हो और झूठ पर कितनी देर को आँच नहीं, इसीलिए तो कहते हैं झूठ को, और झूठ पर खड़ी जो बुनियादें हैं वो कितनी देर खड़े करते हैं, वो एक दिन गिरनी होती है, ये हकीकत है। और जो सच है उसकी बुनियादें जो है वो क़यामत होती है। भाई हम माने या ना माने वो वैसे, लेकिन जो दुनिया मान रही है इंडिया को वो मान रही है भाई। दुनिया जो है वो इंडिया की तरक्की को देख के ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि इंडिया जो है ना बहुत आगे निकल गया है। सही है, चौथी और 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुका है। ये भी अब हम साथ साथ रिपीट करते रहेंगे कि 4 ट्रिलियन इकॉनमी भी बन चुका है और आने वाले चंद सालों में 1, 2, 4 में वो दुनिया की तीसरी चौथी से क्रॉस करके तीसरी में जाने वाला है। और मोदी साहब ने कहा है तो ये मुमकिन है, वो इंडिया में भी मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये मोदी के ही, और ये याद रखिए मोदी साहब ने एक बात तो की है भाई कि मुल्क को ना जो ना नक्शा ही बदल दिया है यार, हर लिहाज से मुल्क जो है ना आगे तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बिल्कुल जी, मिलता है वीडियो बना रहे हैं, तब तक दीजिए इजाजत।